औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हफ्ते के बाद आज ये दोबारा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हफ्ता भर पहले हमने 7 से 8 वीडियोज़ में मॉडल पेपर 1 हल किया है और इतना लंबा गैप दरमियान में मैंने इसलिए रखा कि आप उन क्वेश्चंस को बार बार हल करके उसमें परफेक्ट हो जाओ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन परफेक्ट हुए होंगे। आइए बोर्ड की जानिब से अपलोड करदा दूसरा मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का हम आज हल करते हैं। चंद सवालात उनमें से हल करते हैं। पहला सवाल है, खती मसावात 2x जमा 3y बराबर 16 को मुतमईन करने वाली x और y की कदरें होंगी। The values of x and y satisfying the equation 2x plus 3y is equal to 16 are: a x is equal to 5u, y is equal to 2, b x is equal to 2, y is equal to 5u, c x is equal to minus 5u, y is equal to minus 2, and d x is equal to minus 5u, y is equal to 2. So dear students, this is the first question of the second model paper upload by the board in mathematics. So let us solve this first question. Now this question is to be solved by trial and error basis. यहाँ ये कि जो x और y की कीमतें दी गई हैं उनको इस मसावात में रखते हुए हल करेंगे। अगर 16 आंसर अगर हम हासिल कर रहे हैं तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर नहीं आ रहा है तो वी हैव टू शिफ्ट ऑन टू बी। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो सी की तरफ जाना पड़ेगा। फिर वो भी नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली डी जो है वो हमारा आंसर हो सकता है या होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, x के जगह पर 5u पुटअप करेंगे, y के जगह पर 2 पुटअप करेंगे। तो 2 इंटू ब्रैकेट 5u प्लस 3 इंटू ब्रैकेट y का वैल्यू 2। तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 2 ज़ा 6, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। और यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 ये वैल्यू RHS में इस मसावात में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ये जो है इस सवाल का करेक्ट जवाब है। सो दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द सेकेंड मॉडल पेपर इन मैथमेटिक्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे सवाल की तरफ आएंगे। मसावात x जमा y बराबर 8 और 2y नफी x बराबर 1 को हल करने पर x और y की कदरें होंगी। Values of x and y after solving equations x plus y is equal to 8 and 2y minus x is equal to 1 are। तो ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए गए हैं। x is equal to 3, y is equal to 5 ऑप्शन ए, x is equal to 4, y is also 4 ऑप्शन बी, x is equal to 5, y is equal to 3 ऑप्शन सी, x is equal to minus 5, y is equal to minus 3 ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को भी जो है आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ट्रायल एंड एरर बेसिस है जो यहाँ पर हमने किया है, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से इखराज के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। वो ज़रा लंबा तरीका है। आइए हम ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसी से इस सवाल को हल करते हैं। तो ऑप्शन ए में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 दिया है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x 3 एंड द वैल्यू ऑफ y 5 इन बोथ द इक्वेशंस। तो x प्लस y इज इक्वल टू, x इज 3, y इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज, दूसरी मसावात है 2y नफी x बराबर 1। सो 2y माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y इज 5, वैल्यू ऑफ y इज 5 माइनस 3, वैल्यू ऑफ x इज 3। नाउ 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 3 इज 7। तो x प्लस y इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ये तो करेक्ट है, लेकिन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए, बट हियर वी आर गेटिंग 7, तो इट मीन्स दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग।
Okay, now coming to second option, the values are 4 and 4. So x plus y is equal to 8, therefore 4 plus 4 is equal to 8. This is the value of first equation. It is correct. Okay, it is right. Now second one, 2y minus x is equal to 2 into bracket value of x is 4 minus value of y is 4, and at the same time value of x is also 4. So 2 4s are 8. 8 minus 4 will be 4. First equation satisfied, but the second equation is not satisfying, so it means that the option B is also the wrong option. Now coming to third option, that is option C, the value of x is 5, the value of y is 3. अब इन दोनों मसावातों में x के जगह पर 5 और y के जगह पर 3 रखकर इसको हम हल करेंगे. तो x प्लस y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x 5 प्लस वैल्यू ऑफ y 3. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, मुतमईन हो रही है. सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलें. 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इज 3. तो 2 इंटू 3 माइनस वैल्यू ऑफ x इज 5 माइनस 5, 2 3 जा 6. 6 माइनस 5 इज 1. 2 3 6, 6 में से 5 नफी करोगे तो 1 बचेगा. और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है और यहाँ भी 1 हासिल हो रहा है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द आंसर for the second question from this paper is option C, that is x is equal to 5 and y is equal to 3. Coming to question number 3. तीसरा सवाल देखते हैं. झील में एक दूसरे पर मंतबक होने वाले खतूत का जोड़ा है. पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस आर ए x minus 2y is equal to 0, yet 3x plus 4y is equal to 20. B 2x plus 3y is equal to 9, 4x plus 6y is equal to 18. C x plus 2y is equal to 4, 2x plus 4y is equal to 12. And D x जमा y बराबर 8, x नफी y बराबर 4. तो अब इन चार ऑप्शंस में दो खतूत एक दूसरे पर मंतबक होना, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसिडेंट होना. तो ऐसा इन इक्वेशंस में या इन मसावातों में कौन सा जोड़ा है? विच इज द पेयर ऑफ लाइंस विच कोइंसाइड ऑन वन अनदर. तो इसके लिए आप आसानी से ये याद रखो कि सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन के x एंड y के और कांस्टेंट टर्म के जो वैल्यूज हैं, जो कीमतें हैं, वो सेकेंड इक्वेशन में अगर डबल हो रहे हैं तो वो दोनों इक्वेशंस लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं या एक दूसरे पर मंतबक होते हैं. ये याद आपको रखना है. तो यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो x का डबल 2x होता है या 3x होता है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. दूसरे इक्वेशन की तरफ जाओ. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है. 2 का डबल 4x यहाँ करेक्ट है. 3 का डबल 6y यहाँ भी करेक्ट है. 9 का डबल 18 और 18 यहाँ भी है. तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18. ये दोनों लाइंस जो हैं या इक्वेशंस के लाइंस जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो दोनों एक दूसरे पर मंतबक होते हैं. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. तो ये बी ऑप्शन जो है सवाल नंबर 3 का सही जवाब है. चौथा क्वेश्चन देखते हैं. एपी के इब्तदाई 15 अरकान का मजमुआ 465 और इब्तदाई 14 अरकान का मजमुआ 406 है. 15वां रुकन होगा. The fourth question, dear students, is in AP sum of first 15 terms is 465 and sum of first 14 terms is 406. Then the 15th term is A 95, B 59, C 69 and D 58. तो इन चार ऑप्शंस में से 15वां रुकन कौन सा होगा इसको फाइंड आउट करना है. तो सवाल को गौर से आपको पढ़ना है.
तो यहाँ 15 अरकान का मजमुआ और 14 अरकान का मजमुआ दिया है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स आर गिवन। तो ऐसे अगर है सीरियली सिलसिलावार अगर है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 15वां रुकन या 15 टर्म फाइंड आउट करने के लिए 15 टर्म्स के सम में से 14 टर्म्स के सम को माइनस करना पड़ेगा। And the formula what you are going to apply here is n is equal to Sn plus 1 minus Sn। ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है, या इन अदर वर्ड्स n इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये दो भी एक जैसे ही फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या सिर्फ इतना याद रखें कि सिलसिलावार मुतवातर अगर एदाद दिए गए हैं, कॉन्सिक्यूटिव सम्स अगर दिए गए हैं, तो बड़े सम में से छोटे सम को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े मजमुए में से छोटे मजमुए को आपको तफरीक करना पड़ेगा। तो बड़ा मजमुआ जो है 465 है एंड छोटा मजमुआ जो है 406 है। तो 465 में से 406 को आपको माइनस करना है। तो 5 minus 6 is not possible, 15 minus 6 is 9, carry 1, 6 minus 1 is 5, 4 minus 4 is 0। तो द आंसर इज 59 एंड 59 जो है वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, यानी 15 अरकान का मजमुआ 465 और 14 अरकान का मजमुआ 406 हो तो 15वां रुकन जो है द 15th टर्म विल बी 59। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन is the general form of equation 3x square is equal to 4 into bracket 5x minus 3 is मसावात 3x स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में 5x नफी 3 की आम शक्ल होगी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में इस मसावात को सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद मयारी शक्ल या आम शक्ल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कौन सा ऑप्शन इस मसावात के लिए दुरुस्त है, करेक्ट है, उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें इस मसावात को ब्रैकेट को रिमूव करते हुए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 5x माइनस 3। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट रिमूव करो मल्टीप्लाइंग बाय 4, 4 से ज़रब करते हुए कॉस को दूर करो। 4 पंचे 20, 20x, 4 5 20x माइनस 4 तिया 12। अब इन दोनों को मयारी या आम शक्ल में या जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए LHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब वो शिफ्ट होंगे तो उनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, उनकी अलामतें बदलेंगी। जो प्लस है माइनस बनेगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा। तो 3x स्क्वायर देन प्लस 20x इधर आएगा तो माइनस 20x एंड माइनस 12 को जब इधर लाओगे तो इट विल बिकम प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है इस दी गई दो दर्जे मसावात की आम शक्ल या मयारी शक्ल है। तो ये जवाब इन 4 ऑप्शन में कहाँ है आपको ढूंढना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखें। ये P 1 5 9 13 डैश डैश का 20वां रुकन होगा। 20th टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 5 9 13 इज 77 और 75 और 76 और 74, यानी हिसाबी तसाउद 1 5 9 13 का 20वां रुकन हमको मालूम करना है और फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू नो द फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जाब्ता है an बराबर a जमा n नफी 1 ज़रब d।
तो ये 20 इज इक्वल टू ये प्लस 20 माइनस डी मीन्स 19d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ये पहला रुकन फर्स्ट टर्म 1 प्लस 19 एज इट इज, वैल्यू ऑफ डी यानी कॉमन डिफरेंस मुश्तरक फर्क 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, उस 4 को आप ब्रैकेट में रखो तो 1 प्लस 1976 19 4 जा 76, 1 plus 76 is 77 and 77 is our option A. So this is the 20th term in this arithmetic progression 1 5 9 13 so on. आइए 7वां सवाल देखते हैं। x 8 11 y अगर AP के मुतवातर अरकान हो तो x और y की कदरें होंगी। तो ये भी yes, let me read out in English. If x 8 11 y are consecutive terms of arithmetic progression, then values of x and y are, these are the 4 options. अब यहाँ इसको भी 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एक फॉर्मूला पुटअप करके भी कर सकते हैं और एक जो है ट्रायल एंड एरर बेसिस पर भी कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर बेसिस का तरीका मेथड जो है वो इजी है, आसान है, उसको हम करेंगे। तो अब x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 13 है, तो x एंड y की जगह पर ऑप्शन ए में 6 एंड 13 रखकर सॉल्व करेंगे। 6 8 11 13 ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको हासिल होता है। ओके, अब यहाँ उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना है तो द कंडीशन इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम इक्वल, यानी हर 2 मुतवातर अरकान का दरमियानी फर्क या मुश्तरक फर्क जो है वो मसावी होना चाहिए। तो चेक करो, d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज 2, नेक्स्ट d इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज 3। तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो अगला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर दोनों आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है। ओके, अब सेकंड में x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 15 है, तो उसको यहाँ पुटअप करेंगे। x के जगह पर 4, 8 का 8, 11 एज इट इज, फिर y के जगह पर 15। तो यहाँ भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फर्क लेंगे। 8 माइनस 4 विल बी 4, 11 माइनस 8 विल बी 3। ठीक है, तो ये दोनों भी अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, थर्ड में x का वैल्यू 3 दिया है, y का वैल्यू 16 दिया है, पुटअप करके देखेंगे। 3 8 11 y की जगह पर 16, तो 8 माइनस 3 इज 5। ओके, 11 माइनस 8 इज 3, तो 8 माइनस 3 5, 11 माइनस 8 3। तो अगला भी अगर मैं यहाँ कर दिया है मैंने, 16 माइनस 11 इज 5, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बट हियर इट इज 3, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे D 5 8 11 14, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 14, तो x एंड y की जगह पर 5 एंड 14 रेस्पेक्टिवली पुटअप करके यहाँ भी देखेंगे कि मुश्तरक फर्क या आम फर्क मसावी आता है या नहीं, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। जब ये 3 रॉन्ग हो रहे हैं तो जाहिर बात है चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना ही चाहिए। तो 8 माइनस 5, सो दिस इज 8 माइनस 5 इज 3, देन 11 माइनस 8 इज अगेन 3, ओके, देन 14 माइनस 11 इज ऑल्सो 3। तो तीनों जगहों पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इट मीन्स दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 14। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8x 20 अगर AP में हो तो, यानी हिसाबी तसाउद में हो तो x की कद्र या कीमत होगी। इफ 8x 20 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन x इज इक्वल टू so on, that is the value of x is a 10,
B -10, C 14 and D 8. So here if the three numbers are in arithmetic progression, then the midterm is called arithmetic mean of the two terms, okay, of the first and third term. तो x जो है यहाँ 8 और 20 का हिसाबी औसत कहलाता है, और उसको फाइंड आउट करने का मेथड है कि दोनों एक्सट्रीम नंबर्स को ऐड करके उसका हाफ लेना, यानी बईद एदाद को जमा करते हुए, किनारों पर मौजूद एदाद को जमा करते हुए उसका आधा जो है वो x की कीमत को जाहिर करता है। तो x इज इक्वल टू 8 + 20/2 इज इक्वल टू 28/2। 28 को 2 से तकसीम करोगे तो 14 या 14 हासिल होगा। सो 14 इज हियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ x if 8, x, 20 are in arithmetic progression will be 14। अगर x 8, x और 20 हिसाबी तसाउद में हो तो x की कीमत जो है वो 14 होती है।